हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो होगा हमारा आवर्धन। आवर्धन बराबर हम लोग प्रूव करेंगे माइनस भी बटे यू किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो किसी भी दर्पण या तो लेंस से हम प्रतिबिंब का जब निर्माण करवाते हैं तो उसके प्रतिबिंब को हम बिंब से क्या करें, भाग दे दें, उसका जितना भी अनुपात आएगा वो हमारा आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, आइए इसका कुछ हम डाटा बना रहे हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण का हम प्रयोग किए हैं, आप चाहे तो उत्तल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज का बनाने के लिए आपको प्रतिबिंब आना चाहिए। यदि प्रतिबिंब आपको बनाने के लिए नहीं आता है तो इसका एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और ये हो गया फोकस बिंदु, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र होगा। ये हो गया वस्तु और की ऊंचाई और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे ए और पी जो हो गया हमारा ये वस्तु की दूरी हो गया, और ए डैश पी डैश ये हो गया ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। हम लोग यहाँ से देखेंगे और दर्पण से ये बाईं ओर है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, और इसको हम लोग दिखाते हैं भी से, माइनस में दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ए यहाँ से लेकर ए से लेकर के पी तक ये होता है हमारा वस्तु की दूरी, इसको भी माइनस में दिखाएंगे क्योंकि ये भी दर्पण के बाईं ओर है, बाईं साइड है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा माइनस में। और ये जो ए बी है ये वस्तु की ऊंचाई है और ये होगा प्लस में, और ये प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस में। और इन चीजों को दिखाएंगे एच ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, एच मतलब हो गया ऊंचाई, और इसको दिखाएंगे एच ऑफ इमेज से, मतलब इमेज मतलब हो गया उसका प्रतिबिंब और एच मतलब हो गया उसका ऊंचाई। ठीक है, तो हमने यहाँ डेटा लिख रखे हैं। ए पी जो है वस्तु की दूरी है जो कि हमने माइनस में यू में दिखाया है। ए डैश पी क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है जो कि माइनस बी में दिखाया है। ए बी जो है यहाँ पर बिंब या तो वस्तु की हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई जिसको एच ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको एच ऑफ इमेज बोलेंगे। ये इसको हम प्लस मिले क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, और ये जो है माइनस मिले क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें भी आए और ये यू आए, मतलब वस्तु की दूरी आए और प्रतिबिंब की दूरी आए। तो ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा लेते हैं ए डैश बी डैश और क्या पी। ठीक है, तो इन दो त्रिभुज के लेते हैं। तो ए बी पी लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज यहाँ पर ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और पी। और ये दो त्रिभुजों का दो कोण हम क्या करेंगे, मतलब इसको जो है ना समरूप साबित करेंगे। तो समरूप साबित करने के लिए हम लोगों को दो कोण क्या होगा, आपस में समान करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बराबर है। तो पहला त्रिभुज यही उठाएंगे हम लोग, कोण लेंगे ए डैश ए पी बी में लिखेंगे यहाँ पर कोण ए पी बी बराबर होगा ए डैश पी बी डैश का, ए डैश पी और यहाँ पर कोण लिखिएगा आप लोग बी डैश का। तो ये बराबर है किसके नियम से, तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग क्या साबित कर दो, यदि इसका ये देखो ये 90 डिग्री का है और ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, तो इसको हम लिखेंगे बी ए पी, कोण बी ए पी वो बराबर होगा बी डैश ए डैश पी का, कोण बी डैश ए डैश पी का। तो ये क्या है, तो किसके नियम से, तो दोनों का दोनों कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण समान हो जाए तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज समरूप कहलाता है। जब वो समरूप हो जाएगा तो उसका समरूपता का कसौटी लगा देंगे, मतलब उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, लंब से भागा दीजिए, आधार आधार से भागा दे दीजिए, उसका जो मान होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कह देंगे इसके मुताबिक कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना ये समरूप है। कौन सा तो त्रिभुज लिखेंगे ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी के। जब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाएं ले लेंगे, उनके अनुपात जो होगा समान होगा। तो यहाँ छोटा वाला त्रिभुज से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डैश बी डैश लंब ये हो गया लंब इसका, और इसका ले लेंगे ए डैश बी डैश, लिखेंगे ए डैश और यहाँ पर बी डैश, इसका लंब क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, लिख लो ए और बी। अब इसका आधार ले लेते हैं ए डैश पी ले लेते हैं, ए डैश पी, और इसका आधार लेते हैं ए और पी, ए और पी। अब हम लोग देखते हैं ए डैश और बी डैश है क्या, ए डैश और बी डैश क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम लोग एच ऑफ इमेज से दिखाए थे। लिखेंगे यहाँ पर एच ऑफ इमेज,
और ये माइनस होगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ए बी क्या है, तो ये वस्तु की या तो बीम की ऊंचाई है, जिसको हम लोग एच ऑफ ऑब्जेक्ट से दिखाए, और ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एच मतलब हो गया ऊंचाई। ये प्लस में होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं ए डैश पी डैश ये क्या है, तो ए डैश और पी ये है क्या, प्रतिबिंब की दूरी, ये माइनस भी हुआ है तो माइनस भी ले लेंगे। और ए पी क्या है, तो ए और पी ये है वस्तु की ये दूरी, ये हो जाएगा माइनस में। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि ये दर्पण के बाएं तरफ है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं एच ऑफ इमेज बट माइनस और एच ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा v बटे यू का। इसको जब इधर भेजेंगे यहाँ आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। ये हो जाएगा एच ऑफ इमेज बटे एच ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v बटे यू हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एच ऑफ इमेज होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये बिंब की ऊंचाई। तो ये क्या होता है, तो ये होता है आवर्धन। तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर m बराबर जो होगा माइनस v बटे यू होगा। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इस चीज के लगे हाथ एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, यदि मतलब आवर्धन का मान 1 से ज्यादा आ जाए तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे कैसा होगा, यदि 1 से कम आ जाएगा तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु में क्या संबंध होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यदि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा बिंब से या छोटा होगा। यदि 1 से आवर्धन का मान कम आ जाए तो वो प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आवर्धन बराबर, जो हमने अभी पढ़ा कि आवर्धन बराबर होता है मतलब एच ऑफ इमेज बटे एच ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच ऑफ इमेज जो होता है ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये एच ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिंब या तो वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यदि हम लोग इसकी ऊंचाई को ज्यादा ले लेते हैं, जैसे 20 ले लेते हैं, और इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, कम ले लेते हैं। जब इसको कटाएंगे तो कितना आया, 2 आया। तो मतलब 1 से ये क्या आ रहा है, 1 से ये ज्यादा आ रहा है। तो 1 से यदि ये ज्यादा आ रहा है तो ये हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा ना वो बिंब की ऊंचाई से बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था 20 से। देखिए यहाँ पे ज्यादा लिया है ना, 20 लिया है ना प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई क्या है, कम है। तो इससे भी साबित होता है 1 से यदि ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वही लिखे आवर्धन का मान यदि 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। तो बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी गप, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हमने यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं। आपके बार हमने क्या किया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को कम कर दिया है और बिंब की ऊंचाई को बढ़ा दिया है। यदि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार से, ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 0.5। देखिए ये 1 से कम आ रहा है, तो 1 से जहां कम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे बिंब की जो ऊंचाई होगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तब छोटा हो जाएगा, ठीक है। किससे छोटा हो जाएगा, ये वस्तु की ऊंचाई से, ये तब हो जाएगा बड़ा, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखोगे, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीका से बने रहें MS क्लासेस के साथ, ठीक है।